संत का एक प्रत्यक्ष परिचय है और संत का एक अप्रत्यक्ष परिचय है। प्रत्यक्ष परिचय तो हम संसारी लोग जानते हैं, यहाँ जन्म हुआ, यहाँ के रहने वाले हैं, ये परिवार है, ऐसा रूप है, रंग है, विद्वत्ता है, ये सब हम लोग देख लेते हैं। लेकिन एक आंतरिक परिचय होता है संत महापुरुष का। श्री नाभा गोस्वामी जी ने महापुरुषों के उस आंतरिक स्वरूप को भक्तमाल जी में प्रकाशित किया है। बोले मीरा जी वस्तुतः कौन है? मीरा जी वस्तुतः गोपी हैं और गोपियों की महिमा ग्रंथों में बहुत गाई गई है। नारद जी ने अपने भक्ति सूत्र में गोपिकाओं को सर्वोपरि भक्त कहा है। स्वयं शंकर जी, ब्रह्मा जी ब्रज गोपियों की चरण धूरी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए ललायित रहते हैं। तो ब्रज गोपियों की इतनी महिमा क्यों है? गोपी किसी लड़की का नाम नहीं है, गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है। गो कहते हैं संस्कृत में इंद्रियों को, और गो जमा पी बराबर गोपी। जिस महाभाग्यवान भक्त की सारी इंद्रियां गो पी से जुड़ी हुई हैं, प्रियतम प्रभु से जुड़ी हुई हैं, उस भाग्यवान भक्त का नाम गोपी है। जिसके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए रोते हैं, जिसके नेत्र श्री कृष्ण दर्शन के लिए व्याकुल हैं, वे नेत्र गोपी हैं। जिसके कान निरंतर कथा श्रवण करते करते तृप्त नहीं होते, वह कान गोपी है। जिसकी जीवा निरंतर कृष्ण नाम के रस का आस्वादन करती है और चर्चा जिसकी जीवा से नहीं होती, वह जीवा गोपी है। जिसकी नासिका श्याम सुंदर के दिव्य गंध का ग्रहण करती है, वह नासिका गोपी है। वह त्वचा गोपी है जो प्रभु के सुखद स्पर्श के लिए व्याकुल है अथवा उनके सुखद स्पर्श का अनुभव करती है। तो किसी लड़की, किसी स्त्री का नाम गोपी नहीं है, वृत्ति का नाम गोपी है। भागवत जी में तो शुकदेव जी ने गोपी शब्द को परिभाषित किया है। बोले गोपी माने कृष्ण दर्शन लालसा। गोविंद के दर्शन की जो लालसा है, जो तड़प है, वही गोपी है। और इन गोपियों को सबसे ऊंचा भक्त क्यों कहा गया? बोले इन गोपियों ने संसार का बाहर से त्याग नहीं किया। किस गोपी ने कब माला की, किस गोपी ने कब धूनी रमाई, किस गोपी ने कब अनुष्ठान किए, किस गोपी ने बैठ के कब पूजा की, कब पाठ किया, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा। उनको तो घर के काम काज से फुर्सत नहीं है, पर धन्य है घर के काम काज करते हुए, घर के सब व्यवहार करते हुए उन्होंने ऐसा गोविंद में अपना मन लगाया, उन्होंने ऐसा श्री कृष्ण से प्रेम किया कि वो भक्तों में सर्वोपरि हो गए। संतों ने तो कहा गोपी प्रेम की ध्वजा। मानो भक्ति एक भवन है, तो उस भवन की जो नींव है वो शांत रस के भक्त हैं, जो प्रभु को राजा मानते हैं, सर्वनियंता मानते हैं, खुद को उनकी प्रजा और अंश मानते हैं। वे शांत रस के भक्त भक्ति रूपी भवन की नींव हैं। और दास्य रस के भक्त जो प्रभु को स्वामी मानते हैं, खुद को दास मानते हैं, वो उस भक्ति वाले भवन के फर्श हैं। जो सख्य रस के भक्त हैं, वो उस भक्ति भवन के स्तंभ हैं, दीवारें हैं, जो भवन को उठाए हैं। जो वात्सल्य रस के भक्त हैं, जो प्रभु को अपना पुत्र मानते हैं, स्वयं को माता पिता मानते हैं, वो मानिए भक्ति भवन की छत है।
और जो मधुर रस के भक्त हैं, जो प्रभु को अपना प्रियतम मानते हैं, वे मानो उस भक्ति भवन का शिखर हैं। पर गोपियां कौन हैं? बोले गोपियां उस शिखर के ऊपर लगी हुई ध्वजा हैं, ध्वजा से ऊपर कोई नहीं है। इसलिए ब्रज के संतों ने कहा गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो बस अपने उर्धर श्याम भुजा। ये गोपिकाएं कोई बहुत ऊंचे कुल में उत्पन्न नहीं है, कोई ब्राह्मण शरीर इन गोपिकाओं के नहीं है। ये कोई बहुत पढ़ी लिखी और कोई बहुत विद्वान नहीं है, या कोई शरीर से बहुत सुंदर नहीं है। घरेलू स्त्रियां हैं, गैया की सेवा करने वाली, गैया का गोबर उठाने वाली, दूहने वाली, बाल बच्चों की सेवा करने वाली, झाड़ू पोता घर का चौका चूल्हा करने वाली। पर धन्य है, ऐसी सुरति श्याम सुंदर में लगाई है, ऐसी प्रीति लगाई है कि ये देह में रहते हुए देह से ऊपर उठ गई हैं। संसार में तो प्राणी ये प्रयास करता है कि भगवान में मन कैसे लगे, भगवान में मन नहीं लगता, ये हम सबकी समस्या है। तो उपाय पूछते हैं, संतों से करते हैं, प्रभु में मन लगे। पर गोपिकाएं कैसी हैं जो ये प्रयास करती हैं कि थोड़ी देर के लिए भगवान से मन हटे। पुराणों में कथा है, नारद जी एक बार ब्रज गए तो देखा एक गोपी यमुना जी के तट पर बैठी है और नेत्र बंद करके योग साध रही है। नारद जी ने कहा बड़ा अचंभा, ब्रज में तो मैंने किसी को नेत्र बंद करके ध्यान लगाते, योगासन साधते नहीं देखा। ये गोपी क्या कर रही है? पूछना चाहिए। पूछा, क्या करती हो तुम? ये नेत्र बंद करके क्या आसन प्राणायाम ध्यान धारणा कर रही हो? गोपी ने कहा नारद जी, मैं ये ध्यान धारणा किस लिए कर रही हूं आपको खबर नहीं? बोले ध्यान धारणा तो प्रभु में मन लगाने के लिए की जाती है। गोपी कहती है ये मैं आंख बंद करके ध्यान, श्याम सुंदर मेरे ध्यान में आवे इसलिए नहीं, थोड़ी देर को श्याम सुंदर मेरे ध्यान से चले जाएं इसलिए कर रही हूं, क्योंकि मुझसे ग्रह कार्य हो नहीं रहे। तो गोपी प्रेम की ध्वजा, और गोपी केवल एक शरीर नहीं है, केवल एक जन्म की साधना नहीं है। गोपी केवल एक जन्म में नहीं बना जाता। भागवत जी में तो वर्णन है, कितने कितने ऋषि मुनि आकर के गोपी हुए हैं। दंडकारण्य के ऋषि मुनि जो हजारों हजारों साल तप कर रहे थे, जब श्री राम वन से निकले तो श्री राम को देख करके मोहित हो गए कि हमको ये प्रभु प्रियतम रूप में प्राप्त हो। भगवान ने कहा तुम ब्रज में गोपी बनोगे। जब भगवान वामन अवतार लिए तो वामन कन्याएं वामन भगवान पर मोहित हो गई। जब भगवान कच्छप अवतार लिए तो कच्छपी मोहित हो गई। जब भगवान मत्स्य अवतार लिए तो मत्स्य मछलियां मोहित हो गई। उन सब को श्री कृष्ण ने गोपी देह प्रदान किया है। गोपी माने कृष्ण दर्शन।